नमस्कार, मैं हूं शकील खान। एमपी तक की टीम अब आ पहुंची है देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट पर। जीवनदायिनी मां नर्मदा किनारे बसा खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में बेहद अहम माना जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लगातार 2 बार के भाजपा विधायक आशीष शर्मा के अलावा कांग्रेस के नेता। आज हम जानेंगे खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के क्या कुछ दावे थे, क्या कुछ उनके वादे हैं और क्या कुछ यहाँ के जनता के मन की बात है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खातेगांव से विधायक आशीष शर्मा जी। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। बताएं आशीष जी, लगातार 2 बार के आप विधायक हैं, क्या कुछ आपके वादे थे और कितना उस पर आप खरा उतर पाए? देखिए, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास के हर वो काम जो सरकार के माध्यम से हो सकते थे हमने करने का प्रयास किया है। 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में इस समय चल रही है, जिससे लगभग 70,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नवीन जो 100 गांव हमारे छूट गए हैं, लगभग 100 के आसपास गांव, उसकी नवीन DPR हम तैयार करा रहे हैं, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र है और इसलिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास, सड़कों का विकास हमने लगातार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी 2 CM राइज हमको प्राप्त हुए हैं। हॉस्पिटल का नया बिल्डिंग बना है, उसकी बिस्तर क्षमता बढ़ी है। कॉलेज का नया बिल्डिंग बना है। कुल मिलाकर विकास को लेकर जो आम जनता की मांग रहती है उसके अनुसार हमने काम किया। विभिन्न गाँवों की पेयजल योजनाओं का काम लगभग 50 गाँव में नलों के माध्यम से पानी मिलने की इस वर्ष के अंत तक हम व्यवस्था कर देंगे और 127 के आसपास हमारी नल जल योजनाएं भी स्वीकृति की कगार पर हैं। कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने लगातार काम किया है और 4 लेन का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस समय चल रहा है। रेल लाइन का काम चल रहा है। इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। तो देखा और सुना आपने कि क्या कुछ कहना है विधायक जी का। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल, उन्हीं से जानना चाहेंगे। बताएं कुंडल जी, विधायक जी बता रहे थे कि सिंचाई की परियोजना क्षेत्र को उन्होंने दी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सिंचाई की योजनाएं जो हैं बहुत पुरानी मंजूर हैं। ये निश्चित है कि उनके समय में हो सकता मंजूर हुई हो, लेकिन सिंचाई की सारी योजनाएं कांग्रेस दिग्विजय सिंह की सरकार के समय की मंजूर है और आज भी लगभग जो कुस्मानिया से लेके पानी गांव तक का इलाका पूरा सूखा पड़ा हुआ है। वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि पेयजल की व्यवस्था की गई है। किसी काम का शुभारंभ होना अलग विषय है। मेरा कहने का मकसद है क्या उसका फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है? पेयजल की टंकी बना दी, क्या लोगों तक पानी पहुंच रहा है? आपने पाइपलाइन गड़वा दी, क्या वहाँ पीने का पानी पहुंच रहा है? सड़कें बना दी, क्या उसकी क्वालिटी उस लायक है? और भ्रष्टाचार इस समय मध्य प्रदेश में खातेगांव विधानसभा में चरम सीमा पर है, जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे माफियाएँ जो यहाँ पर सक्रिय हैं और जिनके माध्यम से आम आदमी तकलीफ पा रहा है। तो मेरा ये दावा है, मेरा विश्वास है कि ये सारे वादे खोखले हैं, सिर्फ दिखावे के हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज़ इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देती है। और अभी संभावना बहुत सारी। उदाहरण के तौर पर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में 110 एकड़ ज़मीन जो यहाँ पर उद्योग विभाग के लिए लिख दी गई थी। आज कितने सारे 5 या 7 ग्लोबल समिट हो चुके हैं, लेकिन एक भी कोई बड़ा कारखाना खातेगांव क्षेत्र को नहीं आ पाया है। ये हम सबका दुर्भाग्य है। आज अगर वो यहाँ पर कोई कारखाना आता है तो 5-10 हज़ार लड़कों को रोजगार मिल सकता है। इस क्षेत्र की बेरोजगारी कम हो सकती है। विधायक जी, औद्योगिक क्षेत्र तैयार किया गया था, लेकिन उद्योगों के नाम पर एक भी प्लांट इस क्षेत्र में नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, 7 तलाई के नाम से वो औद्योगिक क्षेत्र बना था, उसका नाम हमने चेंज कराकर नेमावर किया है और इस बार की ग्लोबल समिट के माध्यम से कई सारे निवेशकों ने वहाँ पर निवेश का प्रस्ताव दिया है। अतिशीघ्र हमारे क्षेत्र के भी कुछ जो उद्योग वहाँ पर डालना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो फूड जोन था, लेकिन अब उस नियमों को शिथिल करते हुए वहाँ पर किसी भी तरह का कल कारखाना डल सकता है। तो क्षेत्र के भी कुछ युवा उद्यमी तैयार हुए हैं। अतिशीघ्र वहाँ पर हम कारखानों की व्यवस्था करेंगे। हंडिया बैराज जो सिंचाई परियोजना है, उसे लेकर क्षेत्र का किसान प्रदर्शन करता आया है। विधायक जी से जानेंगे कि जो हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना, ऐसा विपक्ष का भी एलिगेशन है कि कई गाँव जो है उस परियोजना से छूट गए हैं, तो उसे परियोजना में शामिल करने के कोई प्रयास आपके द्वारा? देखिए, कांग्रेस के ज़माने में एक सिंचाई परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में नहीं थी। सुषमा स्वराज जी के आशीर्वाद से दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हमारे क्षेत्र को मिली। छिपानेर माइक्रो इरिगेशन 52 गाँवों को उसका लाभ मिल रहा है। और जो हंडिया बैराज परियोजना, जिसका सिंचाई क्षमता 35,000 हेक्टेयर, उसको बढ़ाकर हम 45,000 हेक्टेयर करा रहे हैं। कुछ गांव जो छूटे हैं वो उसमें शामिल कर लिए जाएंगे और शेष जो गांव बचे हैं उसके लिए नर्मदा जी से
इमली घाट से हम तीसरे चरण की डीपीआर तैयार करा रहे हैं, वो भी इस वर्ष में स्वीकृत होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांवों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे। प्रत्येक किसानों के गाँव में पानी पहुंचने की बात विधायक जी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वर्ष 2018 में कांग्रेस की ओर से विधानसभा प्रत्याशी रहे ओम पटेल जी। विधायक जी जो है सिंचाई परियोजना में हर गांव में जो है परियोजना का लाभ देने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक गांव तक किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। सर्वप्रथम तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो हंडिया बैराज परियोजना जिसमें 72 गांव की 35,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है, वह विगत 3 साल से अभी तक उसके टेंडर या तो हुए तो फिर उसमें काम क्यों नहीं चालू हुआ। इसी प्रकार जो हमारी विधानसभा के करीब 118 गांव जो मेल पीपलिया से लगाकर पूरा कुस्मानिया तक का बेल्ट है, वह पूरा सूखा पड़ा है। जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि नर्मदा पार्वती फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 चारों इसी विधानसभा को चीरते हुए निकल रही है और यहाँ के किसानों को उससे पानी नहीं मिलना कहीं न कहीं ये जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता का दर्शाता है। एक नहीं, हमारे जैसे पूर्व विधायक सम्माननीय कुंडल साहब ने बताया कि जो 20-30 साल पहले औद्योगिक क्षेत्र डेवलप के नाम पर भूमि अलाट हुई, वहाँ डेवलपमेंट तो हुआ किंतु औद्योगिक क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं आया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बेहाल है। कई सड़कों में 2.25 करोड़ रुपए की भूमि पूजन की हुए 4 साल हो गया, आज तक काम नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे पास में एक बरछा से लगाकर संदलपुर तक का मार्ग, अभी विकास यात्रा में इन्होंने उसको 2 दिन में काम लगाने की बात कही थी, आज महीना होने के बाद भी नहीं आया। किसानों को हर तरफ पीड़ा है। आज हम देख रहे हैं यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है, क्षेत्र में गेहूं तुलाई शुरू हुई है। माननीय ने भी बोला था कि हम प्लेट कांटों से तुलाई कराएंगे, किंतु कल जब शुरुआत हुई उसके बाद एक आदेश आता है जिसमें वही 50 किलो के कांटे से उपार्जन करने का निर्देश दिया जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि किसानों के साथ ये छलावा क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम प्लेट कांटे से। विधायक जी, निश्चित ही क्षेत्र का यदि युवा की बात करें तो आज भी पढ़ाई से लेकर रोजगार के लिए वो इंदौर का रुख करता है। साथ ही किसान जो है क्षेत्र का किसान और व्यापारी वर्ग जो है खातेगांव कन्नौज क्षेत्र का जो है वो कहीं ना कहीं आज किसान खाद बीज के लिए जो है दर दर भटकता है। यहाँ पर देखिए खाद बीज हो या किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था हो, हमने लगातार 3 नए ग्रिड इस बार स्वीकृत कराए हैं, जिससे जो किसानों को वोल्टेज की समस्या आती है उसको भी दूर करेंगे। विकास यात्रा जो हमने निकाली उसको अद्भुत प्रतिसाद मिला और काम तो लगातार होते हैं। आप शकील जी बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता की तरफ से डिमांड आती है और उस डिमांड के अनुरूप हम विकास की योजनाएं बनाते हैं। किसी काम में समय लग सकता है लेकिन हमने लगातार अच्छी सड़कें बनाई हैं, यातायात की कनेक्टिविटी दी है और इस बार किसानों का गेहूं फ्लैट कांटे से ही तुलेगा। इस बात को सुनिश्चित हम 100% कर रहे हैं। किसान भाइयों का तोल अतिशीघ्र हो, उनकी उपज का सही दाम उनको मिले, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम आरोप लगाना है तो ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हित में शिवराज जी की सरकार ने लगातार काम किया है, जिसके कारण आज किसानों को इस बात की संतुष्टि है कि ये सरकार हमारे लिए काम करती है। एक बेहद ही अहम मुद्दा इस क्षेत्र का है। जीवनदायिनी माँ नर्मदा के किनारे बसा हुआ ये क्षेत्र है, लेकिन विधायक जी चूँकि नर्मदा भक्त आप कहे जाते हैं, बावजूद इसके माँ नर्मदा को आज भी छलनी किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन किसी से छिपा नहीं है, क्या कहेंगे? इसे लेकर कोई प्रयास आपके द्वारा? देखिए, अवैध रेत उत्खनन की जितनी शिकायतें आती हैं उस पर माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग लगातार कार्रवाई करता है और बहुत सारे प्रकरण यहाँ पर बने हैं। नर्मदा जी से जो ठेका जिन लोगों को दिया गया है वो नियमानुसार रेत का खनन करें, रेत का परिवहन करें, तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ भी इस तरह की शिकायत आती है हम भी अपने स्तर पर संज्ञान लेके इन चीज़ों को रोकने के लिए काम करते हैं। लक्ष्मी नारायण पवार जी, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद। विधायक जी कह रहे हैं कि नर्मदा जी में अवैध रेत उत्खनन को लेकर जो है समय समय पर उनके द्वारा प्रयास किए जाते हैं, क्या कहना आप? देखिए, अभी जैसे कुंडल जी ने कहा कि यहाँ कई जो है माफिया काम कर रहे हैं, शराब माफिया और रेत माफिया बेहद स्तर पे काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे के ऊपर
ठेकेदार रेत डंप करता है। मैंने माननीय विधायक जी को भी बोला हूँ कि ये नेशनल हाईवे के ऊपर डंप करके डंपर भर रहा है। एक पटरी पे पूरा यातायात चलता है और दूसरी पटरी पे जो है ठेकेदार परिवहन कर रहा है। गड्ढे इतने कर दिए हैं कि हर वर्ष कोई न कोई डूबने की शिकायतें मिलती हैं। शराब का अवैध धंधा, इस कारोबार इतना चल रहा है कि हर एक गाँव में 4-4 शराब की दुकानें हैं। नर्मदा के किनारे एक घाट पे एक ट्राली खाली बाटल शराब की मिलती है। जो सीएम साहब कह रहे थे कि नर्मदा के किनारे शराब प्रतिबंधित होगी, लेकिन आज भी जो है 5-5, 10-10 ठेके चल रहे हैं। ये हालात हैं। ये क्षेत्र पूरा किसानों से जुड़ा क्षेत्र है और खाद और बीज दोनों चीजें समय पे न तो मिलती है और न तोल समय पे चालू होता है। निश्चित ही पूरा क्षेत्र जो है किसानी पर आधारित है। पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र की नेशनल हाईवे पर बसा होने के चलते जो है आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। क्या मानते हैं आप, किस रूप में लेते हैं? देखिए, यह समस्या बहुत ही गहन थी, लेकिन हमारी सरकार ने विधायक जी के प्रयास से खातेगांव नगर में बाईपास का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है और आने वाले 2 से 3 महीने में यह बाईपास पूर्ण हो जाएगा और एक ये बहुत बड़ी समस्या से जो हम ग्रसित थे उसका निपटारा हो रहा है। बाईपास की जो सौगात दी है विधायक जी ने, जी हाँ, अब हम बाईपास के बिल्कुल किनारे पे ही खड़े हुए हैं। इस कॉलोनी के जो उल्टे हाथ की ओर जो मैं इशारा कर रहा हूँ, इधर जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बाईपास का निर्माण कार्य जारी है और बाईपास की जो सौगात हमारी सरकार और विधायक जी ने दी है उससे यातायात भी सुगम होगा और नगर में जो आए दिन हादसे होते थे उन हादसों से भी हमें निजात मिलेगी। कितना संतुष्ट है विधायक जी के काम को? 100% सारे कार्य हुए हैं। अभी आप जो बता रहे थे खाद बीज से परेशानी है, पर्याप्त मात्रा में खाद बीज मिला है। आने वाले समय में हमारे क्षेत्रीय लोग भी विधायक की सहमति से प्रत्येक तीन गांव में एक सोसाइटी बनाकर किसानों को खाद बीज दिया जाएगा। आप जाकर किसानों से पूछो, किसान संतुष्ट है। अभी विकास यात्रा निकाली गई थी, विकास यात्रा का जो आप देखेंगे वहां पर रात की 11 बजे तक माताएं बहनों ने अपना आशीर्वाद देने के लिए क्षेत्रीय विधायक को रात भर वहां बैठकर उनका इंतजार किया है और इंतजार लोकप्रिय का किया जाता है। जो विकास करते हैं वो विकास गिनाते हैं, जिन्होंने स्वयं का विकास किया हो वो विकास नहीं दिखाते। लेकिन आज भी क्षेत्र का युवा जो है रोजगार से लेकर पढ़ाई के लिए इंदौर का रुख कर रहा है। क्या नहीं कर रहा? पहले उठाकर देखिए, वर्तमान देखिए। आज वर्तमान में कॉलेज, पहले कॉलेज था आज कॉलेज देखिए, पहले हॉस्पिटल था आज हॉस्पिटल देखिए, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता आज पावर प्लांट है। सारी सुविधाएं बीजेपी शासन में क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा के उसमें मिली है। अब जो संतुष्ट नहीं है वो तो संतुष्ट कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत विकास चाहिए, जनता का विकास से कोई लेना देना नहीं थी। गुजर जी, वो बता रहे हैं कि सारी सौगातें विधायक जी और सर जी, जनता पार्टी की सरकार ने सौगात जो दिए, एक हॉस्पिटल बना है वहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, परेशान होती है महिला। यहाँ आती है, यहाँ से रेफर करते हैं हरदा से रेफर करते हैं होशंगाबाद। जब तक पता चलता है डिलीवरी रास्ते में बीच में हो जाती है। ये सौगात माननीय विधायक जी ने दी है कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी तकलीफ यहाँ पे। उसके बाद आप इसमें चले जाओ, बेरोजगार युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी की इतनी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ से सारे युवा इंदौर, भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में पढ़ने जाते हैं। रोजगार के मामले में बिल्कुल यहाँ के विधायक जी फेलियर हैं और यहाँ की शिक्षा और स्वास्थ्य में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने जो बनवाए हैं उसमें आप जाके देख ले, सभी जगह ताले लगे हुए हैं। ये विकास किया है इन्होंने। डॉक्टर एक जगह भी नहीं मिलेगा, सिर्फ भवन बना के रख दिए हैं। क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मुझे दूरी रखते तो अच्छा था। आप चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कैसा हो आपके सपनों का खातेगांव? मैं इस बारे में दोनों पार्टी से और दोनों विधायकों से शिकायत करूंगा। ये भले ही वादे अपने बताते रहे, अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, अपने अचीवमेंट हैं। दोनों ने कुछ करा है, ऐसा कोई नहीं कह सकते कुछ नहीं करा, पर मूल चीज़ खातेगांव है। खातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र खातेगांव के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर की शिकायत कही जा रही कि हमने इतनी योजनाएं बनाई या इतनी योजनाएं चालू करवाई या इतनी योजनाएं हमारे कार्यकाल में हुई, पर खातेगांव के लिए तो कोई सिंचाई योजना आज तक नहीं आई है रिकॉर्ड पे। तो वो सबसे बड़ी कमी है। मैं इन दोनों माननीय को याद दिलाना चाहूँगा कि कम से कम जिस नगर के नाम से ये विधानसभा क्षेत्र है उसकी ओर तो ध्यान दें, यही मेरा कहना है। अच्छा, एक और दर्द है आपका कि हमें जो है मौका नहीं मिलता है विधानसभा जाने में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमने कहा। ऐसा मैं इस प्रकार की राजनीति से दूर हूँ। मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आज भी क्षेत्र का युवा जो है, चाहे वो पढ़ाई हो या रोजगार हो, उसके लिए इंदौर का रुख कर रहा है। बिल्कुल सही है,
इसमें कोई क्षेत्र नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये किसी पार्टी से दूर, अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो औद्योगिक विकास या नवयुवकों के लिए यहाँ विकास की संभावना क्या है? एक जिले का सबसे आखिरी का क्षेत्र जहाँ न कोई उद्योग विकसित हुआ, हो सकता था, परंतु यहाँ के लोगों ने इस तरह से ध्यान नहीं दिया, इसलिए नहीं हुए। यहाँ का हंडिया का जो बनने वाला बैराज दूर चला गया, यहाँ पे हंडिया में बनने वाला ऑयल रिफाइनरी बीना में बन गई, यहाँ पे नेमावर के आसपास डेवलप होने वाला क्षेत्र आज तक नहीं डेवलप होने पाया। ये कमियां रही हैं, इनको पार्टी या राजनीति से दूर क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इन चीज़ों में अगर कोई ध्यान दे और इस क्षेत्र में अगर युवाओं को लिए कुछ कर सके और साथ में हमारे स्थानीय कृषकों के लिए कोई सिंचाई व्यवस्था कर सके तो ये क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा उपयोगी रहेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। दादा, आप बताएं कि आज़ादी के 75 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी क्षेत्र का युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए इंदौर जा रहा, किसान परेशान है, क्या कहेंगे आप? भैया, हम जब थे तो तीसरी क्लास पैदल 6 किलोमीटर जाते थे। अब मतलब जो है स्कूल तो दिग्विजय सिंह की सरकार में बनी 8वीं तक की, बहुत सारी स्कूलें बनी, लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है या तो उसको मैनेजमेंट या तो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे या उनसे शिक्षक संतुष्ट नहीं, जो जहाँ नियुक्त करते हैं वहाँ जाते नहीं हैं। दूसरा प्रश्न, किसान की जहाँ तक बात का सवाल है, कोई कहता है कि वो तो हमने कहा किसानों ने बीमा दिया। मैं खुद को ताज़ा उदाहरण हूँ कि मेरे 16 गांव में आधी से ज़्यादा ज़मीन में सोयाबीन पैदा नहीं हुई और किसी भी किसान को न तो उसका सर्वे कराया गया न उसके कुछ कहा करा। सिर्फ उतनी बात होती है कि मतलब पेट की लड़ाई, किसान मर जाएगा, उसको आधी से ज़्यादा कम पैदा मिली, मतलब उसका बीमा करा हुआ। अभी बीमा के बारे में सब चर्चाएँ चल रही हैं। मतलब जो बीमा हो रहा है उन्हें कहा उस बीमा को बीमा नहीं मिलता, प्राइवेट कराया, कोर्ट में गए तो क्या बैंक वालों के हिसाब से, पहले पैसे वालों के हिसाब से, कुल मिला के जो सरकार है, सरकार अपने स्तर से चलती है, लेकिन किसान अपने स्तर से चलेगा, उसको सारी सुविधा चाहिए। विधायक जी से मेरे कुछ और सवाल है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी की आपकी सीट पर निगाहें, क्या कहेंगे? निगाहें किसी की भी कहीं हो सकती है, लेकिन निशाना किसका अचूक लगेगा ये समय बताएगा। वरिष्ठ नेता है, अनुशासन की पार्टी कही जाती है। हाँ है ना, हमारी पार्टी अनुशासन की है और अनुशासन के अनुरूप ही सब काम होते हैं। क्या लगता है यदि उन्हें टिकट मिला तो काम करेंगे आप? ये पार्टी का निर्णय है, बिल्कुल पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी सब चीज़ें जानती है, समझती है। अच्छा ये बताएं आशीष जी, अपनी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त? 100%। क्या ऐसी प्राथमिकता है, 2-3 काम है जो रह गए? तीनों नगर पंचायत में कब्जा करवाए विकास के नाम। हमने 24 घंटे जनता के बीच काम करते हैं और 24 घंटे जनता के बीच काम करते हैं, हर सुख दुख में उनके बीच रहते हैं। इसलिए हर बार जो षड्यंत्र और माहौल विरोधियों के द्वारा बनाया जाता है वो धराश है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जनता के दुख से हम परेशान होते हैं, बाकी कोई परेशान हमको नहीं कर सकता। हमारा काम है इस क्षेत्र में और जनता के साथ परिवार भाव की तरह काम करते हैं, इसलिए हमारी जीत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। क्या लगता है कि ऐसे कोई 2-3 काम या मुद्दे जो आप करना चाहते हैं, क्षेत्र को सौगातें देना चाहते हैं? बहुत सारे काम हमको और करना है आने वाले समय में। सिंचाई परियोजनाओं में 2025 तक, पेयजल परियोजनाओं में 2025 तक, सड़कों के मामले में 2025 तक हमारा खातेगांव विधानसभा क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा, यही मेरा संकल्प है। कुंडल जी, 2025 तक खातेगांव आत्मनिर्भर हो जाएगा, विधायक जी कह रहे हैं, क्या कहेंगे? 2025 तक एमएलए रहेंगे कि नहीं पहले जीते हो? क्या है? नहीं, आपकी पार्टी में जो है गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, कैसे जो है किला तोड़ेंगे? नहीं, गुटबाजी देखिए सिर्फ चुनाव के पहले की, गुटबाजी सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा, ये विश्वास दिला सकता हूँ। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो है कि जो बातें की जा रही हैं, कि आपने जो प्रश्न किए हैं, मेरा एक ही कहना है कि उन चीज़ों का इतिहास थोड़ा निकाला जाए। चाहे नल जल योजनाएं कन्नौज खातेगांव की हों, ये कब मंजूर हुई, ये कौन ने लेके आए, ददुनी बांध की सबसे पहले मंजूरी कहाँ से हुई, ये सारी योजनाएं कांग्रेस की बनी हुई हैं। सिर्फ यह जरूर है कि सौभाग्य नहीं मिला कि उसका फीता ये काट रहे हैं, लेकिन उनकी आधारशिला कांग्रेस की सरकार में रखी गई, दिग्विजय सिंह की सरकार में रखी गई है। और आज भी हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे पेयजल की बात हो, कोई भी बात हो, और कांग्रेस के सारे जितने लोग हम खड़े हैं, आपकी चैनल के आपकी सरकार रही, आपने क्या कुछ? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा,
हमने गौशालाएं बनाई। आज सबसे ज़्यादा मवेशियाँ अगर सड़कों पर आवारा घूमती है तो शिवराज सिंह जी क्षेत्र घूमती है, आज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में घूमती है, आज हरदा क्षेत्र में घूमती है। आज हमने गौशालाएं बनाई, उसके लिए भरपूर राशियाँ दी। आज उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो काम किए हैं 27 लाख, वो तो 15 महीने का समय मिला था। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर पूरे 5 साल मिलते तो मध्य प्रदेश में शायद एक भी किसान नहीं बचता कि जिसका कर्जा माफ नहीं होता। विधायक जी वो कह रहे हैं 15 महीने मिले, पूरे 5 साल मिलते तो किसानों 2018 में देवास में एक डिबेट में मनोज राजानी जी ने कहा था कि आशीष शर्मा को टिकट नहीं मिल रहा है। पहली बात तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का टिकट तय करने वाली नहीं है, ये अपना टिकट तय कर लें। और जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो हमारे कांग्रेस के नेता बंटू भैया और पप्पू भैया के घर के सामने का रोड किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अच्छा भाई साहब, उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं के घर के सामने के रोड तक बना डाले उन्होंने, तो कोई भेदभाव नहीं। कब बनाए, कैसे बनाए, बताए ना। ये सबसे पहले मंजूर कैलाश कुंडल ने कराया है। यह है कि सीमेंट रोड बाद में बनाए, पहले डामरीकरण रोड बनाए, कैलाश कुंडल के कार्यकाल बनाए। और दूसरी बात कि विधायक जी से पूछो कि उनका ननियाल कहाँ है, उनका ननियाल भी कहाँ है, बहरावत में। अगर उन्होंने बनाया तो ननियाल के लिए बनाया है, विधायक के लिए नहीं बनाया है। तो देखा और सुना आपने कि क्या कुछ खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे, लेकिन साल के अंत में होने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा कि खातेगांव की राजनीति का ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा। कैमरामैन रईस के साथ शकील खान, MP तक। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहिए MP तक के साथ।